जय हिंद दोस्तों, आपका अपना गुरुकुल में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने पहले वीडियो में जो भी निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले थे उन सभी फार्मूले पर डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग सवाल लगाएंगे। तो देखिए, जो पहला सवाल हमारा दिया गया है, बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी क्या होगी। ये सवाल 2022 में पूछा गया सवाल है। देखिए क्या है, बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बीच की दूरी निकालने का जो उन्हें फार्मूला बताया था, d बराबर अंडर रूट क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने बताया था। तो देखिए, हमारा जो यहाँ से x1 का मान आ जाएगा, x1 कितना है -1 और x2 कितना है, यहाँ पे देखिए 5 है, और ये क्या y1 है, y1 हमारा कितना -3 और y2 कितना है हमारा, y2 है 2। ठीक है, मान निकाल लेंगे x1 y1, तो x1 -1 y1 हो गया -3 और क्या x2 है 5 y2 है 2। ठीक है, अब इन सभी मान को इस वाले फार्मूले में रखेंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा, x2 - x1, x2 हमारा कितना, x2 हमारा 5 माइनस x1 कितना -1 है, -1, अब इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 2 है, y2 माइनस y1 कितना -3 है, -3, इसका क्या है, इसका भी होल स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, d बराबर कर डी में 5, देखिए माइनस है, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 2 + 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, d बराबर कर डी में क्या है 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 5 का स्क्वायर 5 × 5 यानी कि 25। तो d बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, इसको जोड़िए 5 और 6 कितना होता है 11, 1 हासिल 1 लगेगा, 3 + 2 5 1 6 कितना आ गया 61, यानी कि जो d का मान आएगा कर डी में 61 इकाई आएगा। क्या आएगा, इकाई। यही सवाल का क्या आंसर है, यानी कि बिंदु -1, -3 और 5, 2 के बीच की जो दूरी होगी कर डी में क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। क्या किए थे हम लोग, बस फार्मूले पे मान रखे हैं और हमारा आंसर आ गया है। अब देख लेते हैं जो दूसरा सवाल है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल 2023 में पूछा गया सवाल है। देखिए बिल्कुल ये पहले की तरह है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा हमारा 2, y1 हो जाएगा क्या 3 और x2 हमारा क्या हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा। इनके बीच की दूरी निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, d बराबर, अब इसमें मान रखेंगे तो x2 का मान कितना है, x2 हमारा 4 माइनस x1 कितना है 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 हमारा कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 - 2 का होल स्क्वायर ना, तो 4 - 2 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 है, तो इसे माइनस जब करेंगे तो बड़ा में से छोटा घटता है, तो 3 में से 2 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 के आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा कर डी में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर, देखिए -2 गुणे -2, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस। स्क्वायर हमेशा जब भी करेंगे तो माइनस को चाहे प्लस का हमेशा प्लस में ही आता है, 2 का स्क्वायर 4। तो d बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 + 4 8, 8 इकाई। ठीक है, इसे और हल करेंगे तो d बराबर 2 कर डी में 2 इकाई आएगा।
ये क्या हमारा इस सवाल का आंसर है। यानी कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी जो होगी वह 2 कड़ी में 2 होगा। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। देखिए जो तीसरा सवाल है, यक्ष अक्ष पर एक बिंदु, देखिए यक्ष अक्ष बोला है यानी कि यक्ष अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। हमने पहले वीडियो में बता दिया था आप लोगों को। यक्ष अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु a 2,-5 और b क्या है -2,9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि समदूरस्थ है, इसका मतलब क्या, कोई एक आदमी है, वो दो आदमियों के बीच में इस तरह खड़ा है कि वह उनसे समान दूरी पर है। तो जो आदमी खड़ा होगा उन दोनों आदमियों के बीच में ही रहेगा, तभी तो समान दूरी पर होगा। जैसे यहाँ पे ए है, मान लीजिए ए हो गया, और दूसरा आदमी कौन सा है, ये दूसरा बिंदु क्या है, बी हो गया। अभी जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ स्थित है, यानी कि ये यहाँ पे होगा, मान लीजिए क्या है, आर है। तो यहाँ से ए और आर और बी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। यानी कि ए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर और बी, ये दोनों बराबर होंगे। यही सवाल में बोला है कि ए और बी के बीच में इस तरह खड़ा है कि दोनों से दूरी क्या है, इसकी समान है। तो ए का निर्देशांक क्या है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। बिंदु ए हो गया, ये बिंदु क्या हो गया, बी हो गया, बीच में क्या है हमारा आर मान लीजिए। तो ए का निर्देशांक कितना है, 2,-5 और बी का निर्देशांक कितना है, -2,9। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यक्ष और वाई रहेगा। तो यक्ष का मान कितना है नहीं पता, यक्ष हो गया, कामा वाई का मान क्या हो जाएगा, देखिए यक्ष अक्ष पर पूछा ना, तो यक्ष अक्ष पे वाई का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है, ए आर बराबर आर बी, इनके बीच की दूरी समान है। तो सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमने पहला दूसरा जो फार्मूला लगाया है, पहले दूसरे वीडियो में जो फार्मूला लगाया तो उस फार्मूले से हल करेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ए और आर के बीच में निकालेंगे, किसमें, ए और आर के बीच में निकालेंगे। तो मान लीजिए क्या यक्ष है ए और आर के बीच का निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यक्ष बराबर √x2 - x1, x2 इसमें क्या आ जाएगा, ये हो गया, x माइनस x1 क्या आ जाएगा, ये वाला 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 0, y2 माइनस y1 कितना -5 है, -5, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर होगा किसके, ए आर हो गया। अब आर बी के बराबर होगा, यहाँ पे आर बी लिख लेते हैं हम लोग, आर बी के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी इस तरह से हल करेंगे, क्या आ जाएगा, अब इसमें देखिए ये हो गया हमारा क्या, x1, ये y1, x2 y2। ठीक है, तो x2 - x1, x2 कितना हमारा -2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस y1 कितना 0 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर। तो इसको अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए क्या आ जाएगा, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 यानी कि 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, x -2 का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 -2ab, 2 गुणे 2 4 और x, तो 4x हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर -2 माइनस x का होल स्क्वायर है। तो इसे भी कैसे हल करेंगे, मान लीजिए a - b का होल स्क्वायर है, तो a कितना -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर -2ab, 2
गुणे ए कितना, ए हमारा कितना -2 हो जाएगा, और बी कितना हमारा यक्स रहेगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक्स स्क्वायर 25 प्लस 4 कितना होता है 29 हो जाएगा, माइनस 4x बराबर ये क्या है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए ये 29 है माइनस 4x है, ये 4x इधर भी है तो इसको इस बगल लेकर आएंगे, 29 माइनस 4x प्लस 4x है तो इधर आ जाएगा माइनस 4x बराबर 4 और 81 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, यानी 85। अब देखिए -4x जोड़ेंगे तो -8x हो जाएगा बराबर 29 को इस बगल लेके आएंगे तो 85 माइनस 29 हो जाएगा, -8x बराबर कितना हो जाएगा -8x बराबर, इसे देखिए 85 में से 29 घटाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 9 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5, कितना हुआ 56 हो गया। तो यक्स से बराबर हो जाएगा 56 बटे कितना -8, तो यक्स से बराबर काटेंगे तो कितना आएगा 8 7 56, माइनस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यक्स का मान कितना आ गया -7 आ गया। तो निर्देशांक यहाँ पे किसका पूछा था, यक्स का आर का पूछा था ना, तो निर्देशांक कितना हो जाएगा, यक्स का मान 0 है, यक्स का मान -7 है, तो आर हो जाएगा कितना -7 का मान 0। ठीक है, यही सवाल का आंसर है, कितना आएगा -7 का मान 0। ये सवाल बताने में थोड़ा समय लग गया है क्योंकि इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला 2 बार लगा के हल करना था, और एक समीकरण जो बना उस समीकरण को आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हुए चलें तो थोड़ा समय लग गया है। अब देखिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए जो चौथा सवाल हमारा है ये भी तीसरे सवाल की तरह है, बिंदुओं a -4, 2 तथा 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु P 1/8, 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 में पूछा गया है। क्या है, जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, मान लीजिए ये a है और ये क्या है b है, a का निर्देशांक है -4, 2 और b का निर्देशांक हमको दिया है 5, 6 है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक p है और दिया क्या है a/8, 4, ये इसका निर्देशांक दिया है, तो हमको a का मान निकालना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला हमने बताया था आप लोगों को, क्या x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2, ये हमने आपको पहले वीडियो में फार्मूला बताया था क्या, मध्य बिंदु के निर्देशांक का। तो देखिए मध्य बिंदु यानी कि x का मान क्या है a/8 और y का मान क्या हो जाएगा 4, ये मध्य बिंदु दे दिया यानी कि x और y का मान हमको दिया ये वाला, और ये जो है इन दोनों फार्मूले से इसको हल करेंगे। तो देखिए जो a है और ये क्या b है, तो यहाँ से a का निर्देशांक क्या हमारा -4, 2, b के निर्देशांक दिया है 5, 6, तो यहाँ से निकालेंगे x1 निकालेंगे कितना आ जाएगा -4, y1 हो जाएगा 2 और x2 हो जाएगा कितना 5, y2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखिए x का मान कितना आ जाएगा हमारा a/8 और y का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हमारा दिया है सवाल में। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, ये होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, तो x का मान कितना है a/8 बराबर x1 प्लस x2, x1 कितना -4 प्लस x2 कितना है 5/2, इसको हल करेंगे देखिए क्या आएगा, a/8 है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2a बराबर /8 लिखिए बराबर देखिए +5 -4 है घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 2a बराबर 1 का 8 पे गुणा हुआ तो 8 आ जाएगा, 2a बराबर 8, तो a बराबर क्या हो जाएगा 8/2, काट देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर है, a का मान निकालना था जो कि आ चुका है हमारा।
देखिए जो पांचवा सवाल है, जो इस वीडियो का अंतिम सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 2023, 22 और 20 में पूछा गया सवाल है। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P क्या है 2,3 और Q है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि 10 मात्रक जो दिया है ये क्या हमारा d का मान दे दिया है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का जो फार्मूला हमने बताया था क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जो बिंदु हमारा P है कितना है 2,-3 और Q जो दिया हमारा क्या है 10, y। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, और ये d का मान दिया है तो इस वाले फार्मूले में रखेंगे तो d यानी कि 10 बराबर कर डी में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 कितना हमारा 10 माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा y है, y2 माइनस y1 कितना -3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस y, देखिए माइनस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3, इसका क्या होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर है तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2a गुणे b यानी कि 2 3 6y। अब देखिए जब इस अंडर रूट है ये हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्या। अब देखिए ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा, फिर वही संख्या आ जाएगा। तो ये क्या है, अब देखिए इसके आगे जो हल करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है प्लस 64 इधर आ जाएगा तो माइनस 64 बराबर y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। 64 में 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36 प्लस 9 है तो इधर आ जाएगा -9 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसके बाद हल करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर है y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब इसके बाद y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब इसका हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे आप लोगों को पता ही होगा। देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे 27 के एक यहाँ पे क्या एक है तो 27 के एक में गुणा हो जाएगा तो 27 आ जाएगा। अब इसका देखिए दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए और गुणा करने पे क्या आना चाहिए 27। तो 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 9 से काटेंगे 1, 9 और 3 यानी कि प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। देखिए 9 और 6 3 है घटेगा तो कितना आएगा प्लस 6 आ जाएगा, 9 और 3 का गुणा होगा तो 27 आ जाएगा। अब इसमें से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9 कॉमन ले लिए बचेगा क्या y माइनस 3 बराबर 0। तो सबसे अब देखिए y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा -9 और y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो हमसे क्या बोला था y का मान निकालना था तो y का मान कितना आ गया -9, 3 आ गया। यानी कि जो y का मान कितना आ गया हमारा y का मान -9, 3 आ गया। ठीक है, ये था हमारा इस सवाल का आंसर जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल था। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, सवाल अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और यदि कोई भी गलती हो या कुछ मिस्टेक हो और सुधार की ज़रूरत है तो कृपया हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।